मनमोहन सिंह के संविधान को फाड़ के राहुल गांधी जो अपने प्रधानमंत्री के मुंह पर मारे, वो आज देश को पाट पर आ रहा है कि आप जो अम्बेडकर का शुरू से विरोध करते आ रहे हो। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज। आपके सावरकर ने कहा था इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है। हेलो दोस्तों, आपको देख के पता चल ही गया होगा, ये चाचा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ डिबेट करता है। आइए इनकी धुलाई देखते हैं। ये जितने यहाँ प्रवक्ता बोले हैं ना, जो अम्बेडकर, लेकिन उससे आगे जो उन्होंने बोले वो तो नहीं दिखाई पड़ रहा, वो सुना नहीं पड़ रहा, सिर्फ इतना सुन लिया। अम्बेडकर उन्होंने कहा, सुनो, अम्बेडकर जी का नाम इतना ले रहे हो सुबह शाम, अगर भगवान का भी नाम कुछ ले लोगे तो ऊपर में अच्छी जगह मिलेगी, इसमें स्वर्ग मिलेगा। इसमें कौन सी बुराई है भाई? कौन सी बुराई? सुनो, आज जितनी ही अम्बेडकर जी पर में ये गठबंधन, ठगबंधन, पुल बन रही है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान तो तुम उस टाइम नहीं करे जब देश आजादी होने के बाद इतना बड़ा संविधान बनाया और तुमने संविधान सभा में खड़े हुए तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा कर जवाब इन्होंने क्या, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। देश के गृह मंत्री जी इस बात का आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जीते जी उनका अपमान किया। तो इस बात का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को किस संविधान ने दे दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मरने के बाद उनका अपमान आप देश की संसद के भीतर करो? मैंने क्यों बोला इस चीज को? मैं इसलिए बोला कि हमें दुख होता है। हम देश के जनप्रतिनिधि चुनकर लोकसभा के अंदर भेजते हैं, राज्यसभा में भी लोग चले जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर जिस तरह से ये लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, बात तो सही है। जहाँ पे कानून बनना चाहिए वहाँ पे खून हो रहा है, देश लहूलुहान हो रहा है, ये देश शर्मसार हो रहा है। और देश के लोकतंत्र के आज आपने सिर्फ एक बीजेपी के जो सांसद हैं, जो बुजुर्ग सांसद हैं, सारंगी जी, तो सारंगी जी देखिए, जब एक राजनेता सबके काम आए राजनीति में, वो उड़ीसा के लोगों के भी काम आया, वो इनके भी काम आया। काम आ रहे हैं, हाँ वो काम आ रहे हैं, ठीक है सर, काम आ रहे हैं आपके। वो एमपी जो है जो ढोंग रचा गया, वो कह रहे आईटी में भर्ती हो गए, चोट लगी नहीं है। कांग्रेस कह रही है गांधी जो अपनों को उनके ही अध्यक्ष है सीताराम केसरी दलित समाज से आ रहा था, सोनिया गांधी ने लेटरिंग में बंद कर दी। वो क्या जाने बुजुर्गों का क्या सम्मान होता है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ उनके सुनो, अरे वीडियो दिखाऊंगा, सुन लो। और बता दूं, कैबिनेट द्वारा बनाए हुए संविधान को, मनमोहन सिंह के संविधान को फाड़ के राहुल गांधी जो अपने प्रधानमंत्री के मुंह पर मारे, वो आज देश को पाट पर आ रहा है कि कौन झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जवाब भाई साहब, और बात सुना दूं, इन्होंने कहा संविधान बाबा साहब के लिए जब सुनो राहुल गांधी फाड़ा था, नहीं फाड़ा गया, आपको कोई अकल नहीं है आपको, संविधान नहीं फाड़ा गया। आप जो इनसे खाली ये पूछ लीजिए इनकी पैदाइश कब है, 51 की है, 46 की है, 50 की, ये बता दे। जब पैदा हुए नहीं थे तब को ये बताते हैं। और ये सम्मान करें बुजुर्गों का। अटल जी का क्या हुआ? अटल जी अडवाणी जी का क्या हुआ? अडवाणी जी बंगारू लक्ष्मण का क्या हुआ? बंगारू लक्ष्मण का क्या हुआ? कहाँ गए बंगारू लक्ष्मण? कल कुछ नहीं है, भाषण देने यहाँ जाते हैं। और तो और बात, बाबा साहब को चुनाव में हराने वाला कांग्रेस पार्टी आज पूछ रही है बाबा का अपमान की बात। जितना बाबा साहब के, एक मिनट, बाबा साहब का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस अगर किया होता तो आज ये दिन नहीं होते जो कांग्रेस। जवाब भाई साहब, आप जो अम्बेडकर का शुरू से विरोध करते आ रहे हो। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज। आपके सावरकर ने कहा था इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है। आपके गोलवलकर ने कहा था मनुस्मृति, उसमें अपने ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य में खुद जो उनके मुखपत्र है ना, पढ़ लेना, उसमें कहा था इसमें मनुस्मृति का ध्यान नहीं रखा। तो आपने संविधान का विरोध करा, अम्बेडकर का विरोध करा। जब हिंदू कोड बिल्स आए, जब हिंदू कोड बिल्स के अंदर जो है हिंदू महिलाओं को अधिकार दिया गया, तो हिंदू कोड बिल्स का विरोध जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदन के अंदर कर रहे थे, और सदन के बाहर आरएसएस और उनके करपात्री महाराज और हिंदू महासभा बाहर उनको जो है रामलीला मैदान में खड़े होकर गालियां दे रहे थे। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 में, जो है अम्बेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसको जो है सावरकर ने निर्लज कहा था और कहा था आज जो है अम्बेडकर की भंगड़ प्रतिज्ञा भंग हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे सोर्स है सावरकर के जो खुद के लिखे हुए काम है ना, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सावरकर समग्र में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरह से अम्बेडकर का विरोध करा। तो शुरू से अम्बेडकर का और संविधान का ये विरोध करते आए। इनको संविधान अम्बेडकर के शब्द इनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अम्बेडकर ही वो व्यक्ति है जो हिंदू राष्ट्र जो इनका सपना है ना, उस सपने को जो है सबसे बड़ा रोड़ा जो बीच में है वो अम्बेडकर ही है। इनकी मंशा जो है, इनके जो मुंह से जो निकला है ना अमित शाह के, वो उनके दिल की मंशा जो है सामने आ गई। दिल की मंशा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।